हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपका पशु प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यदि आपका पशु में यदि फूल पाछा बेली यदि दिखाता है तो इसके लिए कौन सा इलाज आप अपने पशु में करवाना चाहिए, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, उन सभी के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। लेकिन आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो आप कहीं से भी यदि मेडिकल से आप अपने जो दवाइयाँ खरीद करके आप अपने पशु को दे सकते हैं ताकि प्रोलेप्स की होने वाली शिकायत को आप अपने पशुओं से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रही हैं, आज मैं आपको सिर्फ पाउडर, कुछ टेबलेट व लिक्विड के बारे में बताऊंगा कि इस तरह के पाउडर व लिक्विड आप अपने पशु में देख करके और प्रोलेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है, प्रोलेप्स की शिकायत होती है, तो कई कारण हो सकते हैं। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या डिलीवरी बहुत मुश्किल से हुई है या आपके पशु में उम्र ले चुका है या कई बार यदि आपके पशु में किसी भी तरह हार्मोन का अनबैलेंस की वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। इनकी गहराइयों में न जाते हुए यदि इनके बारे में और भी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की कमी की वजह से आपके पशु में प्रोलेप्स देखता है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन जो आपको मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ वह दवाइयाँ आप अपने पशु को दे सकते हैं। एक तो आप अपने पशु की समय समय पर उनकी डिवर्मिंग कराते रहें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को देते रहें, वह तो आपको देनी है। प्रेग्नेंट है तो उनके लिए अलग और नॉन प्रेग्नेंट है तो उनको अलग ये देनी है। साथ साथ आप उसे अच्छी कंपनी का, किसी भी कंपनी का हो, जिस प्रकार से मिनरल मिक्सर, जिस प्रकार से विरबे कंपनी का है, चिलेटेड, एग्रीमिन फोर्ट या अदर कंपनी का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, अच्छा मिनरल मिक्सर होना चाहिए। वह आप अपने पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि मिनरल्स जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्रोमियम, जिंक, इन तत्वों की कमी की वजह से भी आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत हो जाती है। तो सबसे पहले मेन जड़ है उसकी को पूर्ति करना, यानी मिनरल मिक्सर आप अपने पशु को ज़रूर दें यदि आपको अपने पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, उससे बचना है। तो साथ साथ आप अपने पशु को कैल्शियम भी आप अपने पशुओं को देते रहें ताकि आपके पशुओं को प्रॉपर कैल्शियम की डेफिशिएंसी न हो। कैल्शियम की वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो कैल्शियम के तौर पर आपको जो ऐसे दिख रही है चिलेटेड, ओस्टोवेट या अदर किसी भी कंपनी को, अच्छी कंपनी का कोई कैल्शियम है तो वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अच्छा होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, जेनेरिक नहीं होना चाहिए। जो कैसे भी यदि आप जो कैल्शियम ला करके देते हैं, जेनेरिक यानी डुप्लीकेट जो कैल्शियम ला करके देते हैं, उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, नहीं आपके पशुओं को उसमें कैल्शियम की पूर्ति होगी। तो अच्छी कंपनी का जो कैल्शियम है वह भी आप उस पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यूटी उस पशु का स्टार्ट रखें। ये तो आपको ध्यान रखना है, यानी डिवर्मिंग आप उसकी, मिनरल मिक्सर और कैल्शियम, ये तो उस पशु को कंटिन्यूटी आपको देना है, उसको हटाना ही नहीं है जब तक यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है और उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशु में बहुत से पशु ऐसे होते हैं जिनमें प्रोलेप्स यानी शरीर दिखाई देता है। अब रही बात इसके अंतर्गत हार्मोन का अनबैलेंस होता है यदि आपके पशु में, इसमें एस्ट्रोजन का बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन यदि उस पशु का डाउन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक पाउडर आता है, जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है जो एनिमिक्स फार्मा का है, या अदर जेस्टाप्रोजन पाउडर किसी भी कंपनी का हो, यदि आपके एरिया में मिलता है तो इसके लिए आप जो जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है वह आप उस पशु को ज़रूर दें। यानी ये 50 ग्राम आपको जो जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है जो कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रोलेप्स की शिकायत है उन पशुओं को, तो ये भी आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन दें। और यदि बीच बीच में भी आप जिस प्रकार से 1 से 2 महीने बाद में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, एक यानी 10-10 दिन, यानी 50 ग्राम पर डे के हिसाब से 10 दिन यानी 500 ग्राम कम से कम एक साथ उस पशु को इस तरह का पाउडर भी आप अपने पशु को दो। किसी भी कंपनी का आता हो यदि आपके पास, यदि किसी भी कंपनी का प्रोजेस्टेरोन के नाम से जो पाउडर आते हैं वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। साथ साथ आप उस पशु को जो प्रोलेप क्यूर पाउडर आता है, ये पाउडर, ये प्रोलेप क्यूर जो राजश्री का प्रोडक्ट है,
प्रोलेप क्योर पाउडर। ये पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए जिनमें प्रोलेप्स की किसी भी तरह का यदि शरीर हो, फूल, पाछा, बेली यदि पशु दिखा रहा है तो ये पाउडर उस पशु को देना चाहिए। ये कैसे देना है, आपको 150 ग्राम आपको ये पाउडर ले लेना है और उसके अंदर आपको 100 ग्राम सरसों का तेल मिला लेना है और उसमें 100 ग्राम ही आपको बेसन, ये तीनों मिक्स करके आपको ये पाउडर उस पशु को दाना मिश्रण या बांट में मिला करके दे सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये 150 ग्राम ये प्रोलेप क्योर पाउडर और साथ में आप जो ये जेस्टाब्रोजन पाउडर है 50 ग्राम, ये मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों पाउडर को आप मिक्स करके और इसके अंतर्गत जो मैंने सरसों का तेल और जो बेसन बताया वो भी मिक्स करके आप अपने पशुओं को किसी भी विधि से आप अपने पशुओं को खिला दें या जो दाना मिश्रण बांट दे रहे हैं उसमें मिला दें। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये क्या करता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से उसकी मांसपेशियाँ ढीली हो गई हैं यूट्रस की, तो वो क्या करता है कि उसको टाइट करने का ये काम करती हैं। साथ साथ हार्मोन को अनबैलेंस होने से भी आपके पशुओं को बचाती हैं। तो ये पाउडर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन पशुओं के अंतर्गत प्रोलेप्स की शिकायत होती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये पाउडर है, ये पाउडर यदि आपने लगातार 10 दिन दे दिए और आपका पशु कंट्रोल है तो बाद में आप 1 से 1.5 महीने बाद में आपको फिर ये पाउडर जिस प्रकार से प्रोलेप क्योर और जेस्टाप्रोजन ये रिपीट भी कर देने हैं। जो भी ये पाउडर है, ये पाउडर आपके पशुओं के लिए सेफ है। यदि आपका पशु दूध दे रहा है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं करेंगे, नहीं उनका दूध डाउन होगा। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो भी ये दोनों पाउडर आप उस पशु को दे सकते हैं, उसमें भी ये सेफ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं करेंगे। रही बात यदि नॉन प्रेग्नेंट हैं या ब्याने वाली हैं या ब्याने वाली नहीं हैं, उनको भी आप ये पाउडर मिक्स करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को रखते हैं तो उन पशुओं को बैठाने की स्थिति है वो ऐसे रखें, जो पीछे का भाग है वो ऊंचा रहे और आगे का भाग नीचा रहे। और किस तरह से आपको सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रीटमेंट बताया है ये पूर्णतः आपके पशु के लिए सेफ है। रही बात इसमें प्रोलेप्स के अंतर्गत कौन से इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, यदि इंजेक्शन के बारे में भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, आपको मैं इंजेक्शनों के बारे में भी एक डिटेल सी वीडियो लेकर के आऊँगा कि इस पशु में यदि प्रोलेप्स की शिकायत हो जाती है तो ये इंजेक्शन लगा करके या किस तरह का स्प्रे का प्रयोग करके आप अपने पशु में प्रोलेप्स को रोक सकते हैं। लेकिन ये सभी जो पशुपालक हैं किसी से जगह खरीद सकते हैं, इसलिए उनके लिए वीडियो बनाया गया है। यदि आपने जो मेरे नए चैनल है उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन चैनलों को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालकों के साथ और वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर कर दें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। और इस चैनल में को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।